हेलो भाई, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर 67 बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर एक मॉडल प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि आज आप लोगों के सामने है। तो आइए बिना विलंब किए आज का प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो है प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न जो है वो है, बोध गया के बाद बिहार राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर को वर्ष 2023 तक निर्मित करने की योजना है। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो चलिए इसको मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। द बिहार स्टेट सेकेंड इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आफ्टर बोध गया इज प्लान टू बी बिल्ट बाय ईयर 2023। वेयर इज इट बीइंग कंस्ट्रक्टेड? तो चलिए इसका ऑप्शन जो है हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए राजगीर, दूसरा है बी वाल्मीकि नगर, सी मोतिहारी, डी जमुई और बीपीएससी का जो रूल है हमेशा की तरह ये हमारा पांचवा ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं ई में नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। तो आइए इसको देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए इसका जो है मैं आप लोगों को राइट आंसर बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, यानी कि वाल्मीकि नगर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वाल्मीकि नगर जो है राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व एरिया भी है। तो यहीं पर जो है राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने का जो है टारगेट रखा गया है, जिसे 2023 तक कंप्लीट भी किया जाना है। और इसके लागत भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 87 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत जो है इसमें लगने वाली है। तो आइए अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है, बिहार के किस योजना को ऑस्कर संस्थान ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया? विच स्कीम ऑफ बिहार हैज बीन अवार्डेड सिल्वर अवार्ड बाय द स्कॉच इंस्टीट्यूशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है, ए में है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बी में है जल जीवन हरियाली मिशन योजना, सी में है बिहार राज्य फसल सहायता योजना, डी में है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ई में है हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को अपना राइट आंसर जो है इसका बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चल रहे मुख्यमंत्री ग्राम योजना जो है स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है। सीएम ग्राम संपर्क योजना के तहत अब तक 45,600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, किस राज्य ने कूपर महासीर को राज्य की मछली घोषित किया है? जी हाँ दोस्तों, कूपर महासीर जो है एक प्रकार की मछली है और इसे किस राज्य ने राज्य की मछली घोषित किया है यही आप लोगों को बताना है। विच स्टेट डिक्लेयर कूपर महासीर एज द फिश ऑफ द स्टेट? हमारा ऑप्शन जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है त्रिपुरा और डी है मणिपुर। और फिर हमारा जो पांचवा ऑप्शन होता है हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है और आप कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को इसमें राइट आंसर बता देता हूं। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है बी, ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम ने जो है, सिक्किम राज्य ने कूपर महासीर, जिसका यहाँ का स्थानीय नाम जो है वो है कैटली, इस मछली का स्थानीय नाम जो है वो है कैटली भी इसे कहते हैं। और सिक्किम राज्य जो है इस कैटली नाम की मछली को, यानी कि कूपर महासीर भी जिसे कहा जाता है, इसे राज्य की मछली जो है घोषित किया है। आइए अब हम अपने जो है चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा चौथा प्रश्न जो है वो है, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है?
यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है, इससे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। वेयर इंडियाज फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं। ए है रांची, बी है जमशेदपुर, सी बोकारो, डी दुर्गापुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर आप लोगों को अपना राइट आंसर बताना है और आप कमेंट में जाकर राइट आंसर बता सकते हैं। तत्काल मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि यह जो प्लांट है जमशेदपुर में स्थापित किया गया है, और टाटा जो है भारत की पहले स्टील प्लांट कंपनी बन गई है, पहला कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित करने की वाली, और इसकी क्षमता जो है 5 टन प्रतिदिन होगी। 5 टन पर डे इसकी क्षमता है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है, किस देश को संघाई सहयोग संगठन SCO, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, के 9वें सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है? विच कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड एज द 9th मेंबर कंट्री ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। ए में है हमारा इराक, बी में है ईरान, सी में है अफगानिस्तान, डी में है ओमान, और उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फटाफट आप लोग जो है अपना राइट आंसर, या फिर आपका जो भी आपको लगता है कि इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। तो तत्काल मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, यानी कि ईरान। ईरान को जो है SCO के 9वें सदस्य देश के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, यानी 6ठे नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। ए में है हमारा USA, बी में है स्वीडन, सी में है ब्रिटेन, डी में है स्विट्जरलैंड, और ई में जो है हमारा ई ऑप्शन जो है हमेशा की तरह नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो आप लोगों को जो लगता है इसमें से राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में हमें फटाफट जाकर बताएं। तत्काल मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता देता हूँ। वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है, और वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो इसमें 46 है, यानी कि 46वां है। तो नेक्स्ट जो हमारा है 7 नंबर का प्रश्न जो है हमारा वो है, हाल ही में धोलावीरा खबरों में क्यों था? वाई वाज धोलावीरा इन न्यूज़ रिसेंटली। तो आइए इसका हम लोग जो है इसका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, इसे राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया है। बी है हमारा, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सी में है, यहाँ हाइड्रोजन रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। डी है, हाल ही में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और ई है हमारा, हमेशा की तरह उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों को इसका जो राइट आंसर लगता है, जो आप लोगों को लगे कि यह राइट आंसर इसका हो सकता है, आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हैं। वैसे तत्काल मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो है डी, यानी इस धोलावीरा स्थल को जो है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को एक और ब्रीफ कर दूँ कि धोलावीरा में खुदाई के दौरान यहाँ पे 7 संस्कृतियों के चरणों का पता चला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास और पतन की गवाही देता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम लोग चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है हमारा, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय, यहाँ आप लोगों को बताना है कि इनमें से जो है किनके द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा,
खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आप लोगों को जो राइट आंसर लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ई, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा मिलकर जो है, ए और सी के द्वारा मिलकर जो है यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी और ब्रीफ कर दूं कि यह रिपोर्ट उन देशों की स्थितियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है जहां आने वाले समय में तीव्र खाद्य सुरक्षा की स्थिति विद्यमान होने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2021। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका ऑप्शन बता देता हूँ। ए कल्याण के लिए योग, बी शांति के लिए योग, सी पर्यावरण के लिए योग, डी घर पर योग और परिवार के साथ योग, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार जो योगा डे का थीम था वो था कल्याण के लिए योग, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो है ए कल्याण के लिए योग। तो आइए नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न जो है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। तो हमारा 10वां प्रश्न जो है वो है वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो वुमेन विल जो है एक वेब प्लेटफॉर्म है और वो आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन है, ए में है गूगल, बी में है फेसबुक, सी में है अमेजन, और डी में है CBSE, और ई में है उपर्युक्त में से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर बताना है। आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को मैं फिलहाल राइट आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। ए है इसका राइट आंसर। गूगल के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है इस प्लेटफॉर्म को, और इसका मकसद जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं के रुचियों को व्यवसाय में बदलने की मदद करने के लिए गूगल के द्वारा जो है वुमेन विल वेब पोर्टल जारी किया गया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।